हेलो एवरीवन, क्या कर रहे हैं आप सब। बज रहे हैं दोपहर के 2। क्योंकि मैं हो गई हूँ अभी फ्री। क्योंकि अभी के लिए इसलिए फ्री कि अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही बच्चे और मम्मी और मेरे हस्बैंड, मेरे देवर और भांजी सब लोग निकल गए हैं शहडोल के लिए। क्योंकि आज उनको जाना था शहडोल, तो वो लोग अपने घूमने की तैयारी करके 2 बजे निकल गए हैं। खाना वाना खा के उन्हीं की तैयारी के लिए लगे थे हम लोग। खाना पीना सुबह से बनाए और सुबह का रूटीन मेरा यही रहा कि सुबह से उठी, अपना घर का काम की, फिर उसके बाद खाने वाने की तैयारी करी, फिर बच्चों को मुंह हाथ धुलाई, उनको तैयार करी और उनको तैयार कराने के बाद उनको भी खाना वाना खिलवाए। फिर उसके बाद वो लोग खेल में व्यस्त हो गए और हम लोग उनके लिए पराठा वराठा बनाने लगे थे। और पराठा और आलू की सब्ज़ी आज उनके लिए बना के रख दिए हैं। क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि वो पितर पक्ष चल रहा है ना, तो मेरी ननद भी वहीं शहडोल में रहती है, तो वो वहीं रह जाएंगी, तो वहाँ उनको खाना नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि पराठा सब्ज़ी बना देना, तो मैं वहीं खा लूँगी, क्योंकि ये लोग तो खा लेंगे पर मैं नहीं खा सकती। तो इसलिए उनके लिए बनाना पड़ा मेरे को। और फिर बच्चों को भी दाल चावल खिलवाई। यानी 12 बजे के लगभग उनको दाल चावल बच्चों को खिलवा दिए थे। फिर सबको खाना वाना दिए, बर्तन सब बाहर करी। और बर्तन बाहर करने के बाद ये लोग जाने की तैयारी में रहे, तो इन्हीं के साथ लगे रहे हम लोग कि जाएंगे जाएंगे। फिर पानी गिरने लगा तो फिर हो गया, उसके चलते थोड़ा सा डिस्टर्ब ही हो गई। फिर आधा घंटा ये लोग फिर और नहीं रह गए। नहीं, वो 1 बजे के लगभग निकलने वाले थे, 1 डेढ़ बजे के लगभग, पर पानी गिरने लगा तो फिर वो 2 बजे के बाद ही गए। 2 बजे के बाद फिर निकले हैं, तो ये 2 बजे के लगभग ही समथिंग निकले होंगे। तो बस हो गया, उसी के चलते हम लोग आज वही कामों में व्यस्त रह गए। और फिर उसके बाद अब बच्चे लोग जब चले गए हैं, तो मैं आई हूँ अपने रूम पे, और रूम पे आके आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं सोची आज से अभी इतने टाइम से ही मैं अपना ब्लॉग बनाना चालू कर दूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता, फिर टाइम ऐसे निकलते जाता है, फिर और कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। और आज बच्चे लोग तो वो बेटू एक क्ले गेम बनाई थी उसके लिए, उसका कहीं बॉल बनाते कहीं कुछ बनाते। आज वो लोग भी पूरा दिन उसी में व्यस्त रही हैं जब तक गई नहीं। फिर उन्होंने दोनों लोगों ने अपने अपने क्ले गेम को अलग अलग पैक करके और उसको रखवा दिया। वो क्या रबड़ टाइप का होता है, च्युइंगल टाइप का, तो उससे कहीं कुछ आकृति बनती है, कहीं बॉल बनता है, कहीं कुछ भी। तो वो लोग आज उसी में व्यस्त रहीं, तो हम लोग भी अपने कामों में व्यस्त रहे। और फिर हो गया, वो लोग अपना अपना यानी गेम खेली। कल शाम से वो लोग व्यस्त थी इसी चीज़ से, जब से पाई होंगी उसको। तो बस आज ये बनाना, अभी वो बनाना, कहीं चिड़िया बनाना, कहीं बॉल बनाना, यही इसमें व्यस्त रहे। तो उन लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा था। और हमारे पास भी लाए कि मम्मा आप लोग भी बना के कुछ दीजिए कुछ दीजिए। तो मैं बोली कि हम लोगों से क्या बनता है, हमसे तो कुछ नहीं बनता। फिर उसके पापा ने एक गणेश जी बनाया है उसके लिए, उनको दिखाया कि कैसे बनाया जाता है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। वो लोग भी अपने अपने लिए बनाए। और आज यानी वो लोग भी नहीं है, तो आज घर सूना सूना सा लग रहा है। अभी तक वो थे, जब वो लोग रहते हैं तो लगता है कि यार बहुत शैतानी कर रहे हैं, बहुत शैतानी कर रहे हैं, एक आध घंटे कहीं घूमने चले जाएं। यानी वो ट्यूशन के जाते ही हैं 2 बजे के टाइम में, तो 2 से 4 तो चलो चला जाता है, पर बाकी का टाइमिंग तो बहुत परेशान करते हैं दोनों बच्चे मिलके। पर आज अभी वो लोग चले गए हैं तो बहुत ही सूना लग रहा है। चलिए अब मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ और रूम को भी व्यवस्थित कर दूँ। तो ये रूम को चादर सही कर दूँ, चादर को झाड़ना पड़ रहा है, क्योंकि सभी अभी इसी के ऊपर चढ़ चढ़ के खेल रहे थे। और चादर में पूरी तरीके से रेत भरा हुआ था, ड्रेसिंग में भी डस्ट जमा हुआ है, सोफ़ों में डस्ट है। तो बस हो गया, घर का यही काम तो रहता है महिलाओं के लिए कि जब सब चले जाएं तो फिर व्यवस्था करना, सफाई करना, सबके जाने की तैयारी करना। तो उसी के साथ साथ बस अब मैं अपनी बेडशीट को सही तरीके से अरेंज कर दूं। और ये बेडशीट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका प्रिंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और ये अच्छे तरीके से जम भी जाता है। पता है, ये बहुत यानी डबल बेड का चादर था, तो इसको कट कर लिया गया था। यानी मैं और मम्मी मिल के कट किए थे, इसका पिलो कवर बनाए हैं। तो कुछ दिन तक तो मैं पिलो कवर का ही यूज़ करती रही, फिर उसके बाद मैंने उस पिलो कवर को कट करके कुशन कवर बना लिया। तो एक तो कुशन कवर मैंने पहले ही बना लिया था, फिर दूसरा भी कुशन कवर बनाया। और ये जो तकिया मैं रख रही हूँ तकिया, तो इसमें जो कवर रखा हुआ है वो एक मोटे चादर का तकिया कवर है, पर वो चादर को यूज हम ओढ़ने में ही करते हैं।
तो बस हो गया उस इसी के लिए ये सब चीज़ें। ये छोटा सा कुशन रखा हुआ है। अब सोफ़े को भी अरेंज कर दिया जाए, ड्रेसिंग को भी थोड़ा सा पोंछ देती हूँ। और डस्ट में क्या है कि हर डे शाम को एक बार डस्टिंग कर ही देती हूँ, क्योंकि रोड के बगल का घर है तो डस्ट अंदर आ ही जाता है, कितना भी साफ़ करके रखो। और ये बच्चे लोग तो और ज़्यादा शैतानी करते हैं, तो सब तरीके से फैला के रखे हुए हैं। अब मैं इसके बाद सब सफाई करने के बाद यानी गैलरी में भी कपड़े डले हुए हैं, तो उन कपड़ों को सही तरीके से अरेंज करके रख दूँ, क्योंकि पानी गिरने लगा था तो कपड़े सब ला के ऐसे ही डाल दिए थे हमने। तो उन कपड़ों को भी व्यवस्थित करना। ये पापा की बनियाइन है, वो भी गीली हो गई थी, इनका लोवर है, ये सब कपड़े ऐसे ही डले हुए हैं। तो जो सूखे हैं उनको 4 परत करके एक जगह रख दिया जाए। और ये मेरा दुपट्टा है वाइट कलर का, तो वाइट कलर के कपड़ों को तो थोड़ी व्यवस्थित ही रखना चाहिए, कहीं कुछ बच जाता है, तो इनको भी अच्छे तरीके से रख दिया जाए। और गीले कपड़ों को फैला के डाल दूँ। ये भांजी का टी शर्ट है, वो भी गीला था। और देखिए पोंछने वाला टी शर्ट भी ऐसे डाल के रख देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो सोच रही हूँ कि इनको सही तरीके से अरेंज कर दिया जाए। ये जीन्स उन्स बच्चों के ऐसे ही डले थे, तो वही बस सब व्यवस्थित करके। और ये इनका लोवर गीला है, वो भी सही कर दिया जाए। और जो क्या है कि सब कपड़े ऐसे ही यानी पानी मौसम बदल रहा था तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी के चलते समझ में नहीं आया, तो जो कपड़े जैसे मिले वैसे ही डाल दिए। अब चल रहे हैं झाड़ू लगाने। अब किचन पे आ गई हूँ, अब यहाँ पे लगा दूँ थोड़ा सा झाड़ू, क्योंकि किचन तो साफ़ ही हो गया था, बर्तन बाहर कर दिए थे, पर झाड़ू लगा रही हूँ। और जानते हैं प्लेटफॉर्म के नीचे बहुत ही ज़्यादा यानी जाले हो जाते हैं, तो उनको भी झाड़ के साफ़ करना पड़ता है। किचन को तो मैं अभी 2 दिन पहले ही साफ़ करी थी, तो अभी ऐसे ही झाड़ू लगा दिया जाए, तो ये पूरे किचन में झाड़ू लग जाए। और किचन के बाद मैं गैलरी में लगाऊंगी, क्योंकि गैलरी में क्या रहता है कि यहाँ गैलरी में भी बहुत सारे गंदगी पड़ी रहती है। और सब अब सब फ्री हो गए हैं, और चप्पल जूते पहन पहन के अंदर बाहर बच्चे लोग ही अभी पहने थे चप्पल जूते, तो पूरे जगह रेत थे। तो अभी तो किचन पे ही सफाई हो रही है, क्योंकि किचन पे ही सबसे ज़्यादा गंदगी रही। यानी गंदगी क्या थी कि खाना पीना का तो था ही, तो उसको जैसे तैसे झाड़ू लगाए। फिर जो भी अभी जिसको भी पानी पीना था तो कहीं गिलास रखना, कहीं कुछ करना, ऐसे करने के चक्कर में वो लोग अंदर बाहर किए। तो अब मैं गैलरी की कर दे रही हूँ अच्छे तरीके से सफाई। और ये बोरी में भी बहुत ज़्यादा यानी रेत चिपकी हुई है, तो इसको मैं तो यानी आंगन के बाहर यानी आंगन से अंदर साइड गैलरी के साइड आने पर बोरी ही रख देती हूँ। अब इधर ये बाहर साइड में झाड़ू लगाती हूँ। ये पानी का कैन रखा हुआ है, उसके भी टेबल कुर्सियों को साफ़ करना है, क्योंकि जो टेबल बिछा हुआ है कैन के नीचे वो भी इन्हें थोड़ा सा डस्टिंग करनी पड़ती है, कि उसमें भी डस्ट जम जाती है। और देख रहे हैं ये दीवारों के बॉर्डर पे भी ये पोछा, जो लंबा वाला पोछा अपन यूज़ करते हैं, तो उसके चलते ये पूरे बॉर्डर में गंदगी आ जाती है। हो गया, अब इस बार पुतवाई कराएंगे दीपावली के पहले ही, तभी जाके साफ़ होगा। और ये वाली झाड़ू में मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट लगता है। चलो जल्दी के चलते वो लंबे वाली झाड़ू से हम लोग झाड़ू लगा तो देते हैं, पर उतनी सफाई मेरे को ये नहीं फूल वाली झाड़ू, पर ये सीक वाली झाड़ू से क्या होता है कि साफ़ करने में ठीक रहता है, पूरी गंदगी हट जाती है। अब झाड़ के साफ़ कर लो और पूरे रेत भी हट जाते हैं, तो वही बस कर रही हूँ मैं। और ये आ गई हूँ अपने कमरे पे। ये ट्रंक के नीचे भी ये मेरे हस्बैंड एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्या है ट्यूब फंसा के रखी हुई है, और तो उनको भी हटा के झाड़ू लगाना पड़ता है। कभी अपन अंदर कमरे में यानी कंघी करते हैं तो बाल के रेशे जाके वहीं फंस जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा क्या है कि जब तक अच्छे तरीके से यानी बेड के नीचे सोफ़े के नीचे घुस के झाड़ू ना लगाया जाए तो गंदगी साफ़ नहीं होती है। तो उसके चलते अब ये देखिए कितना गंदा निकल रहा है कमरे से, जबकि 2 बार झाड़ू लग चुके हैं तब भी। और ये है हमारा गैलरी बाहर वाला हिस्सा जो रोड के साइड जाता है, तो वहाँ देखिए चप्पल जूते का स्टैंड भी रखा हुआ है। ये हम लोग लकड़ी का रैक है। ये लोग क्या था कि पहले ये लोग दुकान किए हुए थे, तो उसी का है। तो ये गैलरी में ही हम लोग रखते हैं, उसमें चप्पल जूते रख देते हैं। और ऐसे धीरे धीरे क्या होता है कि झाड़ू लगाते हुए मैं ये यहाँ पे बिल्ली वाला कमरा का है, इसको तो बंद ही रखते हैं बिल्ली वाले कमरे को, क्योंकि उसको सुबह की सफाई कर देते हैं और उसकी सफाई ज़्यादा देर तक। तो फिर अब हम आ गए हैं अपने
हॉल आंगन के साइड, आंगन साइड में लगा रही हूँ बर्तन धुलने की तैयारी। देखिए कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि दोपहर में सभी के खाए हुए बर्तन पड़े हुए थे। ये पापा भी अभी बाल्टी ला के रख दिए हैं। मैंने मांगा था कि भगवान में बाल्टी भी रखी हुई थी, और बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं। दोपहर में जो हमने खाना खाया था, तो यहाँ तक कि एक गिलास एक चम्मच तक नहीं धुले थे, तो वो पूरे रखे हुए हैं। तो अब उनको मैं धुल रही हूँ। और क्या होता है कि जब तक गिलास में अंदर हाथ डाल के सफाई नहीं करो तो गिलास में स्मेल सी आती है। तो बस हो गया, उसी की सफाई करूँगी, क्योंकि अभी तो आधे से 1 घंटे तक तो मुझे बर्तन ही साफ़ करने में लग जाएंगे, क्योंकि बर्तन बहुत ही ज़्यादा हैं। और हो गया बस। ये देखिए कितने बर्तन पड़े हुए हैं। वाइपर भी कितना तिरछा रखा हुआ, अगर थोड़ा सा भी धोखा वो हुआ तो इधर गिर जाएगा। और बर्तनों में तो बहुत ही ज़्यादा चिकनाई लगी हुई है, तो उनको भी ढंग से साफ़ करना होगा, जिससे कि अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाए और इसमें चिकनाहट ना रहे। तो इसलिए उनको आराम से बर्तन धुलना पड़ता है, जिससे चिकनाहट पूरे अच्छे तरीके से हट जाए। और मैंने 2 टब में पानी भर के रखा हुआ है, तो मेरे को तो पानी बहुत लगता है बर्तन धुलने के लिए। तो ये पापा भी और ला के रख दिए। यानी आज मैं बैठ गई हूँ बर्तन वाली बाई, आज मैं कर रही हूँ बर्तनों की सफाई। देख रहे हैं आप कैसे लग रहा है आपको। और क्या है कि मुझे ये सब चीज़ों में ज़्यादा यानी एलर्जी तो नहीं होती है, मैं कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा यानी मुश्किल भी नहीं जाती। और मैं ये काम बहुत अच्छे से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बर्तन वर्तन धुलना। पता है जैसे काम वाली भाइयों को बहुत अच्छा लगता है, वैसे मुझे भी ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। पर थोड़ा सा थकावट ज़रूर आ जाती है, क्योंकि लगातार अपन काम करते रहते हैं, तो थोड़ा सा थकान रहती है अपने को। पर मैं दोपहर में ज़्यादा रेस्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे नींद भी नहीं आती है। मैं कितना भी थकी रहूँगी, अगर मुझे लगेगा कि नहीं मैं अभी मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, तो मैं रेस्ट नहीं करती। मैं पहले अपना काम निपटाती हूँ, उसके बाद रेस्ट करती हूँ। और देख रहे हैं मैं यानी बर्तन एक साइड से यानी बर्तन को जूठा तो सब हटा दी हूँ, तो धीरे धीरे करके पहले कटोरी गिलास धुल के एक टब में डाल रही थी, और साफ वाले टब से निकाल के बर्तन की टोकनी में रख रही हूँ। और ऐसे थालियों को भी थोड़ा सा साफ़ करते, थाली चम्मच कटोरी गिलास बहुत सारे बर्तन हैं, एक टुक में तो बर्तन ही हो जाते हैं हमारे यहाँ। और पता है इतने बर्तन अभी बस नहीं, ये 3 टाइम के बर्तन हैं। ऐसे ही 3 टाइम पूरे टाइम निकलता है भाई। एक गिलास में पानी पी के बच्चे लोग खुद जाके बाहर रख देते हैं, यानी दोबारा उस गिलास का यूज नहीं कर सकते। या बड़े भी हैं तो उस गिलास को दोबारा धो के यूज नहीं करेंगे, वो बर्तन रखते जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बर्तन हैं। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे बर्तन हमारे यहाँ हैं। तो अभी देखते जाइए आप बर्तन कैसे धुलते हैं और मैं कैसे धुल के रखती हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि मेरे बर्तन धोने के अंदाज से कि कितना मन लग रहा है मेरा बर्तन धुलने में। तो बस हो गया। हमारा यही छोटा सा आंगन है जिसमें बर्तन रखा हुआ है, क्योंकि उधर यानी नल के साइड में उधर साइड अंदर 2 रूम है, जो एक पूजा का रूम है, एक मम्मी का रूम है। फिर इधर गैलरी से आते ही स्टार्टिंग में हमारा किचन पड़ जाता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारे घर का लोकेशन कैसा है। ये छोटा सा आंगन है जिसमें 3 यानी एक टॉयलेट है, एक सिंगल बाथरूम है, एक अटैच लेट बाथ है। तो बस हम यही अपना यानी हम 5 6 7 लोग यानी जब मिलते हैं तो 7 8 लोग रहते हैं, पूरी फैमिली जब ऐड होती है तो बहुत अच्छा लगता है हमको। और अभी हम लोग यानी यहाँ फ़िलहाल तो किराए से रह रहे हैं। हाँ, यानी मम्मी पापा लोग रखे हैं, तो हो गया, सब जॉइंट फैमिली है तो सब साथ ही में रह रहे हैं। और मम्मी लोगों ने ज़मीन ले रखी है, फिर घर बनवाएंगी, तो अभी सब बजट बना रही हैं कि क्या कैसे अरेंज करना है। मेरा बर्तन धुल गया है और ये देखिए थोड़े कुछ बर्तन बचे हुए हैं, उनको भी धुल दूँ और उनको धुल के रख दूँ, क्योंकि ये पतीली कुकर हो गई, कढ़ाई हो गई, इनको बाद में ही रखती हूँ धुल के। और ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि इनको प्लेट में थोड़ा टाइम लगता है धुलने में, तो कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और कुकर में क्योंकि चावल बनता है तो चावल भी कुकर में साइड में लग जाता है ना, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। पानी चेंज कर दे रही हूँ, साफ़ पानी ले लेती हूँ। ये बगल में एक टंकी है हमारे, तो यानी हमारे यहाँ पानी की भी पानी बहुत लगता है हम लोगों को, क्योंकि सब तो बड़े हैं, सब यानी फ़िलहाल तो
मैं भी आपको जो बता रही थी वो कि मैं टंकी का पानी यूज़ कर रही हूँ दोबारा से पानी लेने के लिए। अब जो 4-5 बर्तन रह गए हैं उनको भी धुल के रख दूँ, फिर आंगन की सफाई भी करना होगा मुझे। तो ये देखिए बर्तन मेरे एक एक करके धुलते जा रहे हैं। ये कुकर का ढक्कन, पतीली, और उधर होगा कुकर, और ये सामने रखी हुई स्टील की छोटी सी बाल्टी और एक कढ़ाई, और सब बर्तनों को इसमें रख के और बर्तन की टोकनी को कर दूंगी किनारे, और धीरे धीरे इन्हीं को सफाई करूंगी। और टब को उठा के दोनों टब को भी धुलना है मुझे। तो बस हो गया, 2 बर्तन ही बचे हुए हैं, इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर दूंगी। और ये देखिए हमारे बाथरूम के छत पे ये सिंटेक्स रखा हुआ है, उसी से पानी पूरे दोनों तीनों बाथरूम लैट्रिन में आते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा आंगन जिसमें हमारे ये इसमें 3-4 नल लगे हुए, एक टंकी के पास नल लगा हुआ है। एक साइड से आप कनेक्शन करेंगे नल का तो ये रहता है कि जिधर साइड का नल चालू करेंगे पहले टंकी में आप टंकी में वो कर सकते हैं, कनेक्शन लगा सकते हैं, तो टंकी भर जाएगी जो अलग से बनी हुई है। फिर ऊपर के उधर का नल बंद करेंगे तो ऊपर वाले सिंटेक्स में पानी जाके स्टोर होता है। और ये सब बर्तन धुल गए हैं। अब किचन का कपड़ा है ये, तो इसको बाद में धोऊंगी, थोड़ा सा पानी से निचोड़ के रख दूँ, फिर नल चालू करूँगी। और आंगन के भी धुलना है क्योंकि आंगन में भी जूठा पड़ा हुआ है। ज़्यादा बड़ा तो आंगन है नहीं, कोई आ गया तो क्या कहेगा, तो इसलिए मैं बाल्टी में अभी किचन वाला कपड़े को वैसे ही छोड़ दूँगी। और छोड़ने के बाद पहले ये टब को उठा के बीच वाले बाथरूम में रख देती हूँ, और जिसमें बैठ के बर्तन धुल रही थी पटे को उसको भी उठा के अंदर कर दूँगी। फिर वाइपर से करूँगी आंगन की सफाई। और आंगन की सफाई करते हुए तो इसे कॉर्नर से भी हटाना पड़ता है पूरे पानी को। और चाहे अभी मैं धुल रही हूँ और थोड़ी देर बाद ऊपर से जाली है, आंगन खुला हुआ है, तो उधर से क्या है कि पानी आ सकता है नीचे। तो बस हो गया, इसको थोड़ा सा सफाई कर दी जाए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा सीख वाली झाड़ू लूँगी जिससे साइड साइड के जितने जूठे रहते हैं उसको हटा देती हूँ। और एक प्लास्टिक की जो ग्रीन कलर की बाल्टी रखी हुई है वो हमारी जूठा वाली बाल्टी रहती है। यानी जूठा वाली कैसे, गाय के लिए जो बचता है खाना वो गाय को उसी के डिब्बे में डाल के रखते हैं। और ये लाल वाला डिब्बा हमारा बाहर ही रहता है बाल्टी, यानी इसमें पानी स्टोर करके बर्तन धुलने के लिए। और टंकी से फिर पानी इसी बाल्टी के द्वारा निकालती हूँ, क्योंकि क्या है सब बर्तनों को डालने से फिर पता नहीं कैसे बर्तन हैं और वैसे ही हम टंकी में डाल दिए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे करके हर चीज़ इन्हें व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, क्योंकि मैं तो भाई अपना काम व्यवस्थित ही तरीके से रखती हूँ। ऐसे नहीं है कि चलो कुछ भी उठाए कुछ भी रखे, ऐसे वाला काम नहीं होना चाहिए। अपना काम व्यवस्थित साफ़ सुथरा होना चाहिए। और ये छोटी वाली बाल्टी से लेके पानी और आंगन को अच्छे तरीके से धो दूँगी जिससे कि जूठा बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। अब लूँगी थोड़ा सा सीख वाली झाड़ू, क्योंकि वो झाड़ू से थोड़ा साफ़ करने में जूठा इन्हीं किनारे किनारे में जो लगे रहते हैं वो अच्छे तरीके से निकल जाते हैं और गंदगी एक भी नहीं रहती है। और जानते हैं इस समय पता नहीं कहाँ से वो छोटे छोटे वाले मेढक आ जाते हैं, और वो मेढक भी आगे बहुत परेशान करते हैं, कहीं इधर कहीं उधर फुदकते रहते हैं। तो ये हो गई मेरे आंगन की सफाई। ये देखिए यहाँ पे छोटी सी नाली बनी हुई है, उसमें क्या होता है जितना कचरा रहता है तो एक बड़ी बाल्टी रखी है जो जूठा वाली बाल्टी रखी है उसके बगल से, तो उस बाल्टी में मैं वो कचड़े को उठा के डाल दूँ, क्योंकि वो कचड़ा वाली बाल्टी है। उसमें हमारे यहाँ कचड़ा वाला आता है, इन गाड़ी लेके जो गाड़ी वाला आया जैसे कचड़ा निकाल, तो उसमें डालने के लिए वो बाल्टी का यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ एक टूटी बाल्टी थी, तो आप लोग भी अपने यहाँ ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं डस्टबिन। तो हम वो टूटी हुई बाल्टी का उपयोग डस्टबिन के रूप में करते हैं और वैसे ही साफ़ सफाई करते हैं। ये मेरे बाथरूम दिख रहे हैं आपको दो, एक हाइड है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा किचन में, जो मैंने बर्तन धुल के रख के आए हुए थे उनको लगाने जा रही हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं किचन में, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम जो होता है वही करने, क्योंकि बर्तन लगाने में सबको बहुत दिक्कत होती है। तो मैं तो हूँ ही, तो मैं तो लगाऊंगी। तो अभी मैं बर्तन लगाऊंगी। और ये देखिए बर्तन की टोकनी पूरे बर्तनों से भरी हुई है। अब इनको एक एक करके मैं लगाते जाऊंगी, वो भी आप देखिएगा, क्योंकि ज़रूरी है ना। टोकनी में बर्तन ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहिए, नहीं इनमें फिर डस्ट जम जाएगा और फिर धुलने का एक काम बन जाएगा। इसलिए तुरंत मैं बर्तन धुलती हूँ, आधा घंटा पानी निकलने के लिए रखती हूँ, फिर उसके बाद इनको लगा।
बर्तन लग चुके हैं, देखिए मैंने बर्तन पूरे लगा चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चाय बनाऊंगी, और चाय आज मैं बनाऊंगी चाय दूध वाली। दूध की चाय बनाने के लिए मैं दूध गैस के ऊपर चढ़ा चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसमें शक्कर डालूंगी, तो इसमें डाल चुकी हूँ मैं शक्कर और चाय पत्ती। तो ये चाय मेरी बन रही है, चाय बन जाएगी तो हम लोग चाय पीएंगे, फिर थोड़ा देर टहलूंगी मैं छत पे, और फिर खाना बनाने की शाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम लोग 6 बजे से 6:30 या 7 बजे से भी तैयार कर देंगे खाना बनाना, तो बन जाएगा। क्योंकि आज 3 ही लोग हैं तो कम ही खाने लगेगा, तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा टाइमिंग तो लगेगा नहीं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको मेरे साथ कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे से जो भी गलती हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बाय बाय।